हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा। आज मैं आपको फ्लैट लेने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो में लाइव करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जैसा कि मैं इससे पहले जो वीडियो में लाइव कर रहा हूँ सभी में मैं वास्तु के रिगार्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी एक छोटी सी वीडियो में लाइव कर रहा हूँ ओनली फॉर द वास्तु हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि वास्तु एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइफ में धीरे 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 असर करता है। इसका इफेक्ट जो है, इफेक्ट की बात करते हैं तो ये खून में हीमोग्लोबिन की तरह धीरे 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 कम होने पर हम बीमार हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक सेम, क्योंकि दूसरी चीजें जो है इफेक्ट देती हैं इमीडिएट। हमने कोई जस्ट लाइक मैंने नीलम पहनी है, अगर हमने नीलम पहनी है और विद इन 24 आवर्स इससे इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन वास्तु में ऐसा नहीं होता। वास्तु हमें धीरे धीरे असर देता है। तो मित्रों, मैं सुशील मिश्रा सृष्टि होम से इस वीडियो को लाइव करने से पहले आपको कहूंगा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका खून पसीने की कमाई को फ्यूचर में आपके लिए बनी रहे और आप उस पर ग्रोथ करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लाइव हो रही है। तो मित्रों, अब आते हैं हम फ्लैट पे। जब भी हम फ्लैट लेने जाते हैं, विद फैमिली लेते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं लोकेशन, लोकेलिटी, पैसा, सारी चीजें कि ये पैसा ये महंगा दे रहे हैं, ये सस्ता दे रहे हैं, इन्होंने ऐसा बनाया, उन्होंने ऐसा बनाया, ये सारी चीजें पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं। और उन सब चीजों में हम क्या करते हैं, हमें जो चीज फ्लैट अच्छा लग जाता है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उस डिजाइन या उसकी लोकेशन, वो फ्लैट हम ले लेते हैं। हमारे कभी कभी हम बजट से 2-4-5 लाख ऊपर चले जाते हैं, कभी 1-2 लाख रुपए सस्ता भी ले लेते हैं। लेकिन क्या उस फ्लैट लेते वक्त उन छोटी छोटी बारीक सी चीजों को हम ध्यान दे पाते हैं? नहीं ध्यान देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, साल 2 साल के बाद आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस चालू होती है। अब आते हैं, बात करते हैं, यदि हम फ्लैट ले रहे हैं तो जैसे सबकी मेंटलिटी होती है, भैया मेरा ईस्ट और वेस्ट का दरवाजा होना चाहिए। तो मान लें उत्तम नगर में सारे प्लॉट तो ईस्ट और वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ और साउथ भी हैं, ईस्ट और वेस्ट भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग ईस्ट और वेस्ट की प्रमुखता दें। दरवाजे सभी अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंस ये होती है ABC की ग्रेड के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई दरवाजा, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जो आपके लिए खराब हो। तो अब डायरेक्शन में यदि ईस्ट और वेस्ट है तो उसकी प्रमुखता होती है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी बनी हुई है, हमेशा ये चीजें चली आ रही। यदि हमारा नॉर्थ और साउथ का दरवाजा है तो प्लॉट का यदि साइज साउथ और नॉर्थ है तो वो हमारी मेन डायरेक्शन नहीं है। हमारी मेन डायरेक्शन होती है हमारे फ्लैट से निकलने की, कि हम अपने घर से किस दिशा में निकल रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होता है। तो अब अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि ये डायरेक्शंस में यदि अपने घर से हम नॉर्थ में निकल रहे हैं, ईस्ट में निकल रहे हैं, वेस्ट में निकल रहे हैं, फिर लास्ट में आता है साउथ में। अब ये 3 दिशाएं तो हमारे लिए कंफर्टेबल है। यदि हम साउथ में निकल रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि साउथ में निकलते वक्त हमारा जो घर है उस घर के अपोजिट में कोई घर है। यदि अपोजिट में घर है और उसमें ग्रीन सेट लगी हुई है, या मनी प्लांट्स के पौधे लगे हैं, या शमी का पौधा लगा है, इस टाइप से कुछ पौधे हैं जो लगाए जाते हैं, जो उस साउथ डायरेक्शन के वास्तु को खत्म कर देता है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा टिप्स हुआ कि यदि साउथ डोर हम ले रहे हैं तो उसमें उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारी बाथरूम और हमारा किचन, जो हमारा शास्त्र कहता है, वो शास्त्र ये कहता है कि हमारी बाथरूम और हमारी किचन जो हमारा होना चाहिए हमेशा अग्निकोण में होना चाहिए। और बाथरूम हमारा मिड सेंटर, चाहे वो हमारा नॉर्थ का हो या ईस्ट का हो या वेस्ट का हो या साउथ का हो, लेकिन कोना नहीं होना चाहिए, मिड सेंटर में कहीं भी एडजस्टमेंट हो उसका। अब आते हैं, कभी कभी कुछ फ्लैटों में जो बाथरूम की डायरेक्शंस होती है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पूजा का घर होता है, हमारा मंदिर, हमारे वास्तुदेव वहां पे निवास करते हैं।
क्योंकि हम सब बहुत से मित्र, जैसे मैं अपना बिल्डिंग बनाता हूँ तो मैं नॉर्थ ईस्ट, जब मैं प्लॉट की पूजा करता हूँ, प्लॉट की पूजा करते वक्त उसमें मैं नाग और नागिन को डाल करके उसकी पूजा करने के बाद ही, प्लॉट का भूमि पूजन करने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ, तभी मैं काम शुरू करता हूँ। अब सभी मित्र करते हैं या नहीं करते, इस चीज के लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ये कहूंगा कि यदि बिल्डिंग बनते वक्त डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर टॉयलेट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा घर हमारे रहने लायक नहीं है। वो घर हमारे लिए रहने लायक है यदि हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव का मतलब ये नहीं कि बाथरूम तोड़वा दे, उसकी डायरेक्शन या उसके कुछ तोड़ होते हैं जो हम उसको इस्तेमाल कर लें तो वो घर हमारे लायक रहने लायक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की टॉयलेट हमें धीरे धीरे असर देती है और उसका नतीजा ये होता है, यदि हम जॉब में हैं तो हम वहीं रुक जाएंगे, बिजनेस में हैं तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और हमारे पास टेंशन्स आने लगेगी, प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगेगी। तो सबसे पहली कॉल ये है, यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की टॉयलेट है तो उस टॉयलेट को रिमूव ना करके उस टॉयलेट की सीट की डायरेक्शंस को और जो टॉयलेट में पानी बह रहा है उसकी डायरेक्शंस को देखा जाता है। वो डायरेक्शंस डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट में जा रही है तो 100% रॉन्ग है। उस पानी के डायरेक्शंस को आपको 100% चेंज करना ही पड़ेगा, उसका एक तोड़िए। दूसरी चीज, यदि आप नहीं पॉसिबल है कि आप उस चीज को नहीं कर सकते तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो घर में हम तुलसी का पौधा रखते हैं, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में उस तुलसी के पौधों को उस बाथरूम की वॉल के एक साइड पे हैंगे टांग दे और उसमें रोज जल चढ़ाए। शमी के पौधे को और मनी प्लांट के पौधे को उस डायरेक्शन में हम रख सकते हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसे होते हैं जिनसे पॉजिटिव वेरिएंस निकलती है जो वहां से निगेटिविटी को धीरे धीरे खत्म करती है। और हम सभी लोग कोशिश करें कि उस टॉयलेट को कम से कम यूज करें, और यूज करें तो हमेशा उसको साफ सुथरा रखें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीजें जो आपको पता है, लेकिन जो चीजें मैंने अभी बताई वो चीजें शायद आपको ना पता हो। अब दूसरी चीज आता है कि जब हम फ्लैट में रहते हैं, नॉर्मल कैजुअली हम रहे, हम बाथरूम गए, यूज किया, हमने एज इट इज छोड़ा और चले आए, तो उस घर की सभी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर की जो वॉशरूम है आपका, शाम को सोने से पहले जैसे आपका ड्राइंग रूम क्लीन होता है, या एवरी डे एवरी टाइम जब भी आप यूज करने के बाद आपका बाथरूम हमेशा नेट और क्लीन रहना चाहिए, जैसे आपका ड्राइंग रूम साफ सुथरा रहता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जहां गंदगी है वहां नेगेटिविटी है। तो इस गंदगी को हमेशा आप रिमूव करें, कभी उस पर जाला ना लगने दें, या कीड़े वगैरह निकल रहे हैं तो उनको इमीडिएट रिमूव करें। इन सब चीजों के बीच में जब हम मकान में रह रहे होते हैं, अपने फ्लोर में रह रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि साल 2 साल के अंदर हमारे घर के जो बाथरूम के दरवाजे होते हैं खराब हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ होती है, पानी पड़ता है, उसमें खराब हो जाते हैं, तो उसी से दीमक जनरेट होता है। ये दीमक हमारी लाइफ को दीमक की तरह धीरे धीरे चट कर जाता है। तो मित्रों, इस चीज को आप टॉलरेट मत करो, इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, और दीमक के लिए इमीडिएट एक्शन लो, पेस्ट कंट्रोल को बुलाओ, कुछ भी करो, लेकिन 100% रिमूव। दीमक को कभी भी अपने घर पे रहने मत दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को दीमक की तरह खत्म कर देगा। कहते हैं दीमक चाट गया, तो दीमक चाटने का मतलब ये आपकी लाइफ को वहीं पे स्टॉप कर देगा, आपकी ग्रोथ को रोक देगा, और फ्यूचर ग्रोथ रुक जाने पे आप खुद अपने आप में फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो का जो मेन सार था कि आपको मुझे बताना था डोर, आपको मुझे बताना था आपका वॉशरूम, आपको मुझे बताना था आपका किचन का जो टॉपिक रह गया वो हमारा अग्निकोण होता है। नॉर्मली हमारी बहुत सारी किचनें आप देखेंगे कि अग्निकोण में नहीं बनती हैं। अग्निकोण में नहीं बनती तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उससे घर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। जो भी किचन आपके फ्लैट में है, उस किचन का जो वाटर और आपका गैस चूल्हे का डायरेक्शन है वो इक्वल सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको देखना कि आपका गैस चूल्हा जिस डायरेक्शन में रखा है उसी डायरेक्शन में आपका
पानी का सिंक जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको आपको रिमूव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका असर भी आपकी लाइफ में धीरे 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 बढ़ेगा। जो इस चीज का तोड़ आप किसी के पास भी नहीं है। इसलिए इस चीज का बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप जब भी किचन लें, जो भी फ्लैट लें आप, उस फ्लैट में जरूर देखें कि आग और पानी सेम डायरेक्शन में ना हो, और आपकी किचन हमेशा नीट और क्लीन होनी चाहिए। नॉर्मली हम सभी बहन, आप देखें हम सभी लोग क्या करते हैं, उन सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने किचन यूज किया, आपने सिंक के नीचे डस्टबिन रखा है, आपने उसी में कूड़ा इकट्ठा कर दिया, कूड़े वाला आया, आपने उठा के पन्नी डाल दी, लेकिन उस बास्केट को देखो, जो बास्केट में आप डस्टबिन बना रखा है आपने, वो कितनी अंदर से काली और गंदगी है। बेसिकली वो हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, छोटी 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 प्रॉब्लम्स हमारी इंक्रीज कर रही है। तो मित्रों और बहनों, मैं आपसे ये बोलूंगा कि इन चीज़ों को जरूर आप ध्यान दें। ये छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि आप खुद देखें कि कई महीनों की मेहनत, कई सालों की मेहनत आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट लेने में लगा देते हैं, और वो मेहनत एक बार लग गया, आपका सपनों का घर रेडी हो गया, और सपनों का घर रेडी होने के बाद धीरे 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 आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ ना होने के बजाय आप धीरे धीरे डाउन टू बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मिस्टेक उस फ्लैट देने वाले डीलर या बिल्डर की नहीं है, आपकी है, क्योंकि उन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों, मैं सुशील मिश्रा, सृष्टि होम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी फ्लैट लें, एक बार वास्तु के अकॉर्डिंग आप मुझे याद करें, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मोस्ट वेलकम, मेरी अभी जो वीडियोस लाइव हो रही हैं कंटिन्यू, उस पर मैं वास्तु के टिप्स देता रहता हूं। अभी बहुत कुछ है वास्तु में जो देने लायक है। ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया है जो नॉर्मली आप सबके माइंड में होता है, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम आगे आपको बताएंगे। उसके लिए आपको मेरे ऑफिस पे आना पड़ेगा, जो नवादा मेट्रो पिलर नंबर 725 पे अग्रवाल स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर है। तो मित्रों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं जब भी वीडियो लाइव करूंगा उसमें आपको वास्तु के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूं।